Hello everyone, my name is Rohit Sharma. Welcome to BBN e-learning classes. तो कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और 1 अगस्त से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 7 सितंबर है। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। इसकी रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक इसका रिटन एग्जाम भी हो जाना है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे एडवाइस यही रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल कर दें। उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एसएससी ने भी इम्पोर्टेंट नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स जल्दी से जल्दी लास्ट डेट का वेट ना करते हुए फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में साइट बिजी चलती है, सर्वर अच्छा नहीं चलता है, तो उसके लिए एसएससी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर देना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के कैलेंडर में भी ये ही डेट मेंशन हुई थी और 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना डिसाइड हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, कितनी इसमें वैकेंसी हैं, कैसे इसका फॉर्म फिल किया जाता है, क्या इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, एज क्या होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसका सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और उस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, किस बुक की हेल्प हम लें जिससे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डेट और एग्ज़ाम डेट भी हम आपको बताएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे आपको आइडिया हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन के बारे में कि कितने हम पानी में हैं, कितनी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, कितनी प्रिपरेशन हमें करनी है, कितना स्कोर हमें लाना है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दूसरा, बेनिफिट्स फॉर द एनसीसी कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी इस एग्ज़ाम में मिलते हैं, ये उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें वैकेंसीज़ की तो 5846 वैकेंसीज इसमें टोटल हैं, जिसमें से 2801 वैकेंसी जनरल की हैं। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की तो 3433 वैकेंसीज इसमें टोटल हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, यानी कि मोटरसाइकिल का या कार का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो कि केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए एसेंशियल है। फीमेल कैंडिडेट्स को कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एज की बात करें तो 18 से 25 साल की एज इसके लिए होनी चाहिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट में आपकी हाइट मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी ही चाहिए, और चेस्ट का एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर से लेकर 85 विद एक्सपेंशन आपकी चेस्ट का होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी में उनका 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर बात करें इसके रिटर्न एग्ज़ाम की तो इसका 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से। 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसकी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। दूसरा, रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के।
इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स जिसको हम बोलते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। इसमें फोर्थ पार्ट में कंप्यूटर भी आता है जो 10 मार्क का होता है, 10 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अगर लेवल की ओवरऑल बात की जाए तो 30% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं, 50% मीडियम लेवल के होते हैं यानी कि मॉडरेट होते हैं, और 20% मार्क्स ही डिफ़िकल्ट होते हैं। इसलिए अगर एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी देखें तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को इन 80% मार्क्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस की तैयारी करें, फिर मीडियम क्वेश्चंस की तैयारी करें, और लास्ट में ये 20% जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं उनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन वाइज कौन सी बुक और क्या इनके सिलेबस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की। तो अगर बात करें इनके टॉपिक्स की तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जनरल नॉलेज अबाउट करंट events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspects, यानी कि जो हमारे करंट इवेंट्स हैं, एवरीडे के ऑब्जर्वेशंस हैं और एक्सपीरियंस हैं, यानी कि सिंपल क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे करंट इवेंट्स के बारे में और जर्नल एक्सपीरियंस के बारे में। और The test will also include questions related to India and its neighboring country, especially sports, history, cultural, geography, Indian economy, general polity, Indian constitution, scientific research के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस है। लेकिन जब बात आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। सेकंड लेवल पे बात करें तो रिसेंटली एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बायोलॉजी पे भी फोकस करना है और पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर बात करें इसकी बुक्स की तो मैं प्रीफर करूंगा लूसेंट की बुक। ये द बेस्ट बुक है किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम के लिए। इससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास कम टाइम है और प्रिपरेशन बहुत कम है वो लूसेंट को इतने कम टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा अरिहंत पब्लिकेशंस की मनोहर पांडे की एक बुक आती है, 50 रुपीज़ की वो बुक होती है, बहुत छोटी बुक है, उससे भी वो अच्छा खासा स्कोर जनरल नॉलेज में ले सकते हैं। तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। सेकंड बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आएगी, इसको आप प्रीवियस ईयर पेपर्स से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अब की बार आएंगे। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा बेसिक से और एक अच्छी तैयारी आपको रीजनिंग की करनी है तो अरिहंत की पब्लिकेशंस की आप बुक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स है रीजनिंग के लिए और आप स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग सीख जाओगे। अगर बात करें इसके सिलेबस की तो इसमें एनालॉजीज के क्वेश्चंस, सिमिलरिटीज़ के क्वेश्चंस, सिमिलरिटी डिफरेंस एंड विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिमिनेशंस के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जर्वेशंस, अर्थमेटिक नंबर सीरीज भी इसमें आएगी, अर्थमेटिक रीजंस एंड फिगरल क्लासिफिकेशंस आएगा, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस एंड नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। अब चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स में आपका सिलेबस अगर देखें तो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन। इट मीन्स आपका अर्थमेटिक पोर्शन इसमें ज़्यादा आएगा, एडवांस का पोर्शन कम आएगा। तो अगर मैं रिकमेंड करूं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको लगाने ही हैं, उसके साथ आपको RS अग्रवाल
RS अग्रवाल की एक बुक आती है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 10 मार्क्स का जो कंप्यूटर का पेपर होगा आपका, उसके लिए आप लूसेंट या किरण पब्लिकेशंस की एक बुक आती है कंप्यूटर की, वो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में आपका बेसिक क्वेश्चंस आएंगे MS एक्सेल से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW वेब ब्राउजर्स, तो ये बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, और SSC ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रिपीट करता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मेन फोकस करना है पूरे एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके कोई भी मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, तो नो मार्क्स, इसका कोई भी मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये क्वालिफाइंग करना होता है। अगर इस फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 81 to 85 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चेस्ट में चाहिए, फीमेल को 157 की हाइट चाहिए। अगर बात करें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, तो सबसे पहले इसमें 1600 मीटर की एक रेस होती है, जिसको मेल कैंडिडेट्स को 6 मिनट में पूरा करना होता है, और फीमेल्स को 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पूरी करनी होती है। अगर एज किसी की ज़्यादा है, एक्स सर्विसमैन्स की, तो उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाता है। जो कैंडिडेट रेस को कंप्लीट कर देता है, क्वालिफाई कर देता है, उसी को लॉन्ग जंप और हाई जंप करने का चांस दिया जाता है। तो लॉन्ग जंप की बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 14 फीट और 3 फीट 9 इंच की हाई जंप उनको लगानी पड़ती है। फीमेल कैंडिडेट को 10 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप लगानी पड़ती है। इसके बाद जब आप फिजिकल एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर देते हो, तो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके मेडिकल पार्ट्स फिट हैं या नहीं, उसको चेक किया जाता है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको आइडिया देंगी कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, कौन से सेक्शन को कितना करना है। तो अगर बात करें 2015 की, तो 2015 में मेल जर्नल कैंडिडेट्स की कट ऑफ गई थी 71, और फीमेल की कट ऑफ गई थी 70। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल में। अगर 2017 की बात करें तो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी 78 गई थी, और फीमेल की 73 गई थी। अगर 2018 की बात करें तो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी 77 गई थी, और फीमेल की 66 गई थी। तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। अगर बात करें प्रीवियस ईयर की, यानी कि 2019 की, तो उसमें जर्नल की कट ऑफ गई थी 79, और फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ गई थी 68। इट मीन्स यहाँ से अगर हम आइडिया निकालें तो अब की साल भी कट ऑफ लगभग 80 मार्क्स होने वाली है जर्नल मेल कैंडिडेट्स की। लेकिन कट ऑफ एग्ज़ाम के लेवल पे भी डिपेंड करती है। अगर डिफ़िकल्ट लेवल है एग्ज़ाम का तो कट ऑफ कम जाती है, और लो लेवल का एग्ज़ाम है या इजी एग्ज़ाम है तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अप्रॉक्स उसी लेवल का अगर एग्ज़ाम आता है तो आपकी कट ऑफ जो है वो 80 के आसपास रहने वाली है। तो आपको सबसे पहले तो अपना फॉर्म इमीडिएटली विदाउट एनी एरर आपको ये फॉर्म फिल करना है, और आपका एग्ज़ाम क्योंकि नवंबर से स्टार्ट होना है तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी बहुत फास्ट स्टार्ट कर देनी है। अपनी बुक्स लाके तुरंत आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब बात करते हैं फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। तो फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल साइट पे जाके या सरकारी रिजल्ट पे जाके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और उसको अच्छे से रीड करें, उसकी इंस्ट्रक्शंस को देखें, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल करें। सरकारी रिजल्ट आपको सर्च करना है तो आपको sarkariresult.com साइट में एंटर होना है, और यहाँ से लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इसमें दिल्ली कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म पे जाना है, और इसमें जब आप नीचे जाओगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आप
अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको प्रॉपर मिलता है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो भी यहाँ पे आपको दी गई हैं। इनको भी देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन से हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेट्स दी हुई हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से 7 सितंबर तक आपके लिए हैं। सेकेंडली यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। नेशनलिटी और एज लिमिट के बारे में बताया हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट है वो 2/7/1995 से 1/7/2002 के बीच में है, वो ही इन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिलैक्सेशन दी गई है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12th पास होना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये भी है कि जो बच्चे 12th में अपियरिंग हैं उनके लिए भी कुछ पोस्ट यहाँ पे हैं, जैसे बेडमैन, बर्गलर और ये एक्सेट्रा टाइप की। सेकंड, इसमें लाइट मोटर व्हीकल मेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, फीमेल्स को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी यहाँ पे दी हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट में द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं अगर उनके पास सी टाइप का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जब 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन है आपकी तो 5 मार्क्स आपको बोनस या इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर किसी की बी ग्रेड सर्टिफिकेट है तो उसको 3 मार्क्स का इंसेंटिव दिया जाएगा, और एनसीसी अगर ए सर्टिफिकेट की है तो उसको 2 मार्क्स का मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से लिंक दिया हुआ है ssc.nic.in पे जाएंगे तो यहाँ पे इस टाइप की विंडो ओपन होगी आपकी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन में जहाँ जाते हैं तो न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको एक जैसे यहाँ से मैं एंटर करता हूँ तो आपको देख सकते हैं कि इस टाइप से आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी जो डिटेल्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड आपको वहां से मिलेगा, वो यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है और अपनी अदर डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देनी है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए।